नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। इस समय मैं जिला सचिवालय के बाहर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। एक और धरना। आखिर दिन प्रतिदिन हमारी बेटियों के साथ क्या कुछ होता रहा है। रोज की रोज मामले बेटियों के सुनने को आ रहे हैं। आज एक और बेटी धरने पर बैठी है। आइए लाइव में बात करेंगे क्या कुछ मामला है। फिर से एक बार सोशल मीडिया पर प्यार का मामला आया सामने। हमारे साथ ये बेटी मौजूद है, इनके साथ क्या कुछ हुआ है ये अपनी आप बीती हमें सुनाएंगी। क्या नाम है आपका, क्या कुछ मामला है सारा, किसने आपके साथ फायदा उठाया और क्या हुआ। ये बेटी मेरे साथ मौजूद है, मैं जानूंगी क्या नाम है, कहाँ का मामला है। मैडम रिया मेरा नाम है, करनाल का ही मामला, करनाल से ही हूँ मैं, और लड़का डिंगर माजरा से है। इंस्टाग्राम पे फरवरी मार्च में मेरे पास रिक्वेस्ट आई, हमारी मतलब इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू हुई। लड़का डिंगर माजरा का है और उसको काली नाम से जाना जाता है डिंगर माजरा में, और असली नाम उसका धूप सिंह है। उसके पापा का नाम कमल सिंह है, उसके दादा का नाम बनवारी लाल है। ठीक है, हमारी इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू होगी तो मैंने उसको जब बातचीत शुरू हुई मैंने उसको पहले ही बताया मैं 75% हैंडीकैप हूँ। उसने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, मेरे पास इसका सारा प्रूफ है ऑन द रिकॉर्ड। तो मतलब उसके बाद बातचीत शुरू, उसके बाद वो मेरे को मिलने भी आया करनाल बस स्टैंड पे। तो उसने मैंने जब फेस टू फेस मिले हम, मैंने उससे तब भी यही बात की कि मैं जैसी कैसी भी हूँ तेरे सामने हूँ, अभी मेरे को या मना कर दियो, अगर तेरे से निभाई जाए तो निभा लियो, नहीं तो अभी मना कर दे। उसने फिर भी मेरे को ये कहा कि ये तो भगवान किसी के साथ भी कर सकता है, मैं किसी दुखी इंसान का सहारा बनना चाहता हूँ, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सब इंसान मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि 75% मैडम डिसेबल है, चलने में काफी दिक्कत होती है। इन्होंने लड़के को सारी आप बीती बताई है कि मेरे अंदर ये कमियां है, फिर भी लड़के ने एक्सेप्ट किया है और रिलेशनशिप आगे बढ़ाया है। यस मैडम, तो उसने फिर भी यही कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, तो जैसी कैसी भी है मेरी है। पर मुझे नहीं पता मैडम वो मेरे साथ मिसयूज़ करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड करता रहा। मतलब जब देखा था मैडम, उसने सोचने वाली बात है, वो तब भी मेरे को अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसने मुझे उस टाइम पे यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि वो मेरा सिर्फ शरीर का मिसयूज़ करना चाहता था। और अब उसके बाद 6 महीने मेरे को होटलों में भी लेके जाता रहा है। वो लास्ट टाइम स्काई लार्क होटल में मेरे को लेके गया, उसका भी सब कुछ प्रूफ निकल चुका है, जो चौंकी वाले गए थे वहाँ पे। तो मैडम वहाँ मतलब उसके बाद वो फिजिकल रहने लग गया मेरे साथ, सब कुछ करा उसने मेरे साथ। जब तो मैं उसको ना हैंडीकैप दिखी ना मैं वाल्मीकि समाज की दिखी। आज उसको जब मैंने शादी की बात करी, उससे यही लारे लगाता था, अगले महीने करूँ, इस महीने करूँ, इस तारीख को करूँगा। मैंने अब बिल्कुल ही कहा मैं अब शादी कर ले। उसने कहा मैं शादी नहीं कर सकता तेरे से, तू वाल्मीकि समाज की है, तू अपाहिज लड़की है। आज मैं उसको अपाहिज भी दिखी और वाल्मीकि समाज से भी दिख गई। जब शरीर से मेरे खेलता रहा तब उसको कुछ नहीं दिखा। तो मैं चाहूंगी, और मैं उसकी फोटो भी दिखाना चाहूंगी, इस दरिंदे की फोटो देखो, लड़का है वो। ये युवती द्वारा उस लड़के की तस्वीर दिखाई जा रही है जिसके साथ इनका रिलेशन रहा है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। इन्हें ये फरवरी के महीने में इंस्टाग्राम पे बात होनी शुरू हुई, उसके बाद आपस में काफ़ी बार मिले, रिलेशंस हुए। उसके बाद शादी के लिए जब लड़की द्वारा कहा गया तो उसने लड़के ने मना कर दिया और कास्ट का मामला सामने में लेके आया। ये सारी बात लड़की ने अपने मुंह से बोली है और उन्होंने एक्सेप्ट करी है। मैडम क्या कुछ चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आगे। मैडम मैं इस पे तो 1% का भी विश्वास नहीं करती। इसने मेरे साथ बहुत चीट करा है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ इसके। मैं तो इसकी सजा चाहती हूँ ताकि किसी और लड़की को ऐसे अपना शिकार ना बनाए। मतलब मैं तो इतनी चाहूंगी, प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन से हाथ जोड़कर मदद के लिए गुहार लगाई है कि मुझे इंसाफ चाहिए। शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उस पर अब विश्वास नहीं है। सड़क किनारे बिठा दिया है उसके विश्वास ने, तो अब शादी करके जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हैं। परिवार में माता पिता का सहारा नहीं है, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, लड़की अकेली है परिवार में, अपना खर्चा बहुत मुश्किल से चलाती हैं। लड़के द्वारा काफी फायदा उठाया गया है। लाइव तस्वीरों में आपने देखा है, ये रिया नाम की लड़की है, जिला सचिवालय के बाहर ये धरने पर बैठी हैं और प्रशासन से अपील चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए। आगे लाइव तस्वीरों में देखेंगे एडवोकेट अनुराधा भार्गव साथ में है। फिर से एक बेटी, एक और धरना।
आखिर क्यों हमारी बेटियों को इंसाफ समय पर नहीं मिलता है और धरने पर बैठने पर मजबूर हो जाती है हमारी बेटियां। एडवोकेट सोनिया तंवर हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम? आज़ादी का आलम देख रहे हैं हम लोग ना। देश में आज़ादी का दिवस आ रहा है और हम लोग आज़ाद हैं, इसलिए चौक पे आके बैठ गए हैं, क्योंकि घरों में बैठ के सम्मान नहीं मिल रहा था, यहाँ पर शायद मिल जाएगा, इस उम्मीद में बैठे हैं आके। और बहुत दुखी मन के साथ ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन जितना दिखाता है ना, वैसा कोई काम नहीं करता। मुझे आज इतना अफसोस है, मेरे फादर साहब खुद पुलिस में थे और मैं पुलिस के हाथों में पली बड़ी। जब मैं पैदा हुई थी तब भी शायद किसी पुलिस वाले ने ही हाथ में लिया होगा, लेकिन आज इन लोगों के लिए ना, मतलब ऐसे शब्द बोल के मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मुझे नहीं पता कि सरकार के प्रेशर में या पैसों के प्रेशर में ये लोग काम करते हैं, इन लोगों ने कैसी कार्रवाई करी है, लेकिन सिर्फ निकम्मे लोग हो गए हैं ये लोग। सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने का काम और मुफ्त की तनख्वाह खाने का काम इन लोगों का हो गया। क्या कुछ मामला है मैडम? मामला बताइए कि हमारी जनता भी जानना चाहती है, आखिर क्यों मजबूर है आप धरने पर? जिला सचिवालय के सामने इतनी गर्मी में, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, फिर भी आप मजबूरी में यहाँ बैठी है। मैम, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, 4 दिन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा फीवर में थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मजबूरी क्या है बैठने की। पिछले 2 साल से लगातार कुछ लड़के हैं जो अश्लील वीडियो कॉल करके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसका हमने FIR भी दर्ज कराई। पिछले साल इन्हीं दिनों में हम सितंबर में भूख हड़ताल पे बैठे थे 7 दिन, तब पुलिस ने 7 लड़कों को गिरफ्तार किया था। अब क्या हुआ है कि अब दोबारा से 1 साल हो गया है, लेकिन जितनी भी FIR थी, जहाँ हमने छोड़ी थी, आज तक स्टिल वही स्टेटस है उसका। कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। ये कल की डेट में मैंने 19 FIR की स्टेटस लगाए हैं जो पुलिस ने हमें दिए हैं। इसमें से 18 में पुलिस ने ये लिखा है कि रेल नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हम आरोपी को गिरफ्तार करने नहीं जा पाए हैं। रेल नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हम आरोपी को गिरफ्तार करने नहीं जा पाए हैं। और एक में उन्होंने कैंसिलेशन या अनट्रेस रिपोर्ट लिख दी है। अनट्रेस लिखते वक्त उन्होंने क्या कहा है, मैंने जो कॉल मुझे आई उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और प्लस में स्क्रीनशॉट, जो कॉल के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो मैंने इनको दिए और FIR दर्ज कराई कि ये लड़का मेरे को इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यानी कॉल करके, जैसे मैं और आप फोन पे बात करते हैं, इस तरीके से कॉल करके। और आज कल की डेट में, ये डेट मैं आपको दिखा दूं, 10/8/2021 को हरीश गोयल जी की कोर्ट में मैडम अंजू हैं, सेक्टर 32-33 थाने में अपॉइंट थी। आज का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उन्होंने ये लिखा कि CDR के निरीक्षण से ये पाया गया कि सोनिया तंवर और आरोपी की आपस में कोई बात ना होनी पाई गई है। जब मेरी बात ही ना होनी पाई गई तो 4 महीने किस चीज़ के लिए बर्बाद किए जा रहे थे? मैंने झूठी दरखास्त दी थी तो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करो। मैंने पुलिस का समय बर्बाद किया ना, मैंने कानून का समय बर्बाद किया, मैंने देश का पैसा बर्बाद किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मतलब उसको सबको क्या नाम है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं। किसी को कोई परवाह नहीं। अब दिक्कत क्या आ रही है, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग को सुनने में यह पाया गया कि सोनिया तंवर को रोबिन नाम के व्यक्ति ने कोई गाली नहीं दी है। फिर यही मामला 4 महीने पहले क्यों नहीं आया? रिकॉर्डिंग मैंने पहले दिन शिकायत दी, उसी दिन मैंने रिकॉर्डिंग दे दी थी। रिकॉर्डिंग सुनकर ही पर्चा दर्ज हुआ होगा ना। एक व्यक्ति जो फोन करके मुझे ये कह रहा है कि मैडम आप बहुत सेक्सी हो, मैं आपके बिना मर जाऊंगा और आपके बाल बहुत अच्छे हैं, वो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। गाली क्या चीज होती है आप मुझे ये बताइए? हर एक वो शब्द गाली है जिसकी वजह से मैं अपने आप को अपमानित महसूस करूं, वो शब्द गाली है। गाली के लिए कोई माँ बहन ही थोड़ी बना रखी है। मैंने ये कहा कि मेरे को वो लड़का अश्लील शब्द बोलता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान हूँ। मैंने यही दरखास्त दी थी। आज मैडम ये कह रही है कि कोई गाली ना देनी पाई गई और प्लस में मैडम की कोई बात ना होनी पाई गई। इसका मतलब मैंने झूठ बोला, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। और अगर मेरे खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज करोगे तो मैडम को सस्पेंड कराने का काम करनाल का SP करे। उसके बाद की बात स्टोरी आपको मैं बताती हूँ कि पहली ही लाइन में मैडम ने ये बता दिया कि बात ना होनी पाई गई। उसके बावजूद भी मैडम पंजाब गए हैं, एक एड्रेस आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर उस एड्रेस को ढूंढा है, कोई नहीं मिला है, वहाँ के MC से मिले हैं, वहाँ पर उस MC की स्टेटमेंट लिखी गई है। MC ने कहा कि इस पते पे कोई आदमी नहीं रहता है। मतलब वहाँ पर जाकर सरकार के 50,000 लाख रुपए वेस्ट किए गए हैं। जब आपने ऊपर ही ये लिख दिया कि आरोपी के साथ मेरी बात ही नहीं हुई तो वहाँ लेने क्या गए? लेने क्या गए थे आप? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बहुत बड़ा है। वहाँ क्या लेने गए थे आप?
और उसके बाद फिर बाद में एट लास्ट उन्होंने ये रिकमेंड कर दिया कि बहुत लंबे समय से ये मुकदमा पेंडिंग है, इसको खारिज कर दिया जाए, अनट्रेस कर दिया जाए, इसमें कुछ ना पाया गया है। मतलब हम लोग इस देश में इसलिए पैदा हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा, मुंह उठा के हमें गाली दे के आप शब्द बोल के चला जाएगा। ये सब ड्रामा चल रहा है इस देश में। अब एसपी साहब से क्या अपील चाहती हैं? एसपी साहब से ये अपील चाहती हूँ, मैडम को सस्पेंड किया जाए, मुकदमे को दोबारा से हरा किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। और एक विशेष टीम का गठन किया गया था 6/7/2021 को। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए नहीं, मेरे केसेस में एक एसआईटी गठित की गई थी 6/7/2021 को, जिसकी आज तक रिपोर्ट निल है। आज अभी ये बताया जा रहा है कि उसमें से एक इंस्पेक्टर जो है वो बिहार गया हुआ है। वो किस केस में गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो रिजल्ट जो पुलिस दे रही है वो बिल्कुल जीरो दे रही है। और वो सिर्फ इसलिए दे रही है, मैं बता रही हूँ, मैं आजाद हूँ इस देश के। अब मेरा 15 अगस्त यही मनेगा, मैंने यही मनाना 15 अगस्त, टेंशन नहीं ले तुम। अगर इस देश में आजादी ऐसे ही मिलती है ना तो हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठ के अपनी आजादी मिलेंगे। हमें अपने मान सम्मान की आजादी चाहिए, हमें नहीं चाहिए और कोई आजादी। हम किसी की एक गलत शब्द भी नहीं सुनेंगे, गाली तो दूर की बात। और आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए और मैडम की जिम्मेवारी बनती है, एसपी करनाल की जिम्मेवारी बनती है। और साइबर सेल में जितने भी ये फालतू के लोग बिठा रखे हैं ना, इनको ट्रेनिंग दिलाओ, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? मैडम काफी परेशान है, केस को लेके सॉल्व नहीं हो पा रहा है। एसपी साहब से अपील भी यही है कि जो आरोपी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। क्या बोलेंगे? खाली मेरी वाइफ परेशान नहीं है, पूरा का पूरा परिवार परेशान है। और एसपी साहब का तो एक काम मैंने देखा है जब से यहाँ पर ये नियुक्त हुए हैं, इनके पास कोई भी आप शिकायत लेके चले जाओ, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, एफआईआर दर्ज कर दो। एफआईआरों के ढेर लगा दिए एसपी साहब ने करनाल में, और उनको हल करने के लिए कोई भी ऐसी टीम गठित नहीं की गई जिससे इनकी मानसिक रूप से मजबूती का एहसास हो। और हमने तो ये ऐलान किया है कि पिछली बार जब हड़ताल पे बैठे थे ना, भूख हड़ताल पे, तब जाके उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वो एसपी भी ऐसा ही था और ये एसपी भी ऐसा ही है। ये सारे के सारे क्या जनता के टैक्स का पैसा खाने का काम करते हैं? अगर इनका बस का अगर काम करना नहीं है तो छोड़ दो ना नौकरी, कोई और अच्छा काबिल इंसान आ जाएगा। चाटुकारिता का काम करते हैं कि ये मुजरिमों का। और अब की बार 15 अगस्त मनाने की बात कर रहे हैं ना, ये हालत है देश के अंदर बेटियों की। एक तो 9 साल की दलित बेटी का वहां अत्याचार, वहां बलात्कार करके जला दिया गया। एक दलित बेटी ये बैठी है और तीसरी ये बैठी है। ये भारत देश के अंदर दलित बेटियों के ऊपर ये अत्याचार होते रहेंगे क्या? ये कब जागेगी सरकार? कब ये होता रहेगा? महिलाएं सभी दलित हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और आज मैं इस देश की, प्रदेश की और शहर की महिलाओं से और लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, अपने जमीर को जिंदा करो। महिलाएं जो आप लोगों की आवाज उठा रही है, उनके साथ बन के उनकी मजबूती बढ़ाओ। नहीं तो ये पुलिस के ऐसे लोग हैं, ये महिलाएं भी ऐसी हैं जो पुलिस कर्मचारी बैठी हैं, आप लोगों को जिंदा नोचवाने का काम ये करेंगे। आपके सरेआम बलात्कार होंगे और ये पुलिस अधिकारी ये बैठ के तमाशा देखेंगे, एफआईआर कर देंगे। गंगाराम पुण्य कह देगा एफआईआर दर्ज करो। खाली एफआईआर दर्ज करने से काम होता है क्या? बिहार का एड्रेस फाउंड हो रखा है, क्यों नहीं गिरफ्तार करके लाए? उड़ीसा का हो रखा है, लाओ गिरफ्तार करके। पश्चिम बंगाल करके लाओ, फ्लाइट में तुम चले जाओ, पैसे तुम खा जाओ, और तुम लोग गिरफ्तार करने के लिए ये कहते हो रेल बंद है। अरे अपनी गाड़ी से चले जाओ, तुम्हारी गाड़ी को कोई रोकेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये बहलाने और फुसलाने का काम करते हैं। एसपी अपनी ड्यूटी के बिल्कुल पूरा नहीं कर रहा है, ना पुलिस अधिकारी कोई कर रहा है। इन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये किसी काबिल नहीं है। इन लोगों को तो इतनी भी तमीज नहीं कि वर्दी की रक्षा कैसे करनी है। इस वर्दी की इनको असली ताकत का ही नहीं पता है। सारे के सारे सिपारसों से अनपढ़ भर्ती हो रखे हैं। इन लोगों के खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता को मोर्चा खोलना चाहिए। और जहां ये सबसे, अगर आज महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार हो रहा है ना, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको कराने के लिए 100% अगर किसी की भागीदारी है तो पुलिस विभाग की है। पुलिस विभाग आरोपियों को शह देता है, पुलिस विभाग बलात्कारियों को बढ़ावा देता है। पुलिस विभाग क्यों नहीं गिरफ्तार करता है इनको? एक नंबर का अगर कोई डिपार्टमेंट नाकारा है जो काम नहीं करता तो पुलिस विभाग का है। इन लोगों को चालान कटवा लो। वो तो इन्होंने कैमरे लगा दिए, पर चालान रोड पर खड़े होकर काटेंगे। इन लोगों को कार्य प्रणाली का पता ही नहीं है। साइबर सेल किसी अधिकारी को ये नहीं पता है कि साइबर का इस्तेमाल कैसे होता है। जो ऐप फोन के ऊपर खुलेआम ये कहते हैं कि आपके अपनी लोकेशन बदले, अपना नंबर बदले, उन लोगों को ये नोटिस नहीं कर पाते। उन लोगों को ये कहीं जस्टिफाई कर ही नहीं पाते हैं। उनका कहीं पे क्लियरिफाई नहीं कर पाते कि फलाने आदमी ने ऐप बना रखा है। किस नाम की साइबर सेल के ऊपर लाखों रुपए इंडियन गवर्नमेंट करती है। आज भारत देश गुलाम देश हो चुका है। महिलाओं की स्थिति वैसी ही हो चुकी है जो सदियों पहले होती थी।
कि महिलाओं को सती कर दो, देवदासी बना दो और महिलाओं को जब चाहो ना भोग विलास की वस्तु के इस्तेमाल करो, और इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो सारा का सारा पुलिस उसकी जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मैडम सोनिया तंवर को जो अभद्र भाषा बोली गई फोन कॉल के माध्यम से, उस द्वारा आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और एसपी करनाल द्वारा भी कोई सेटिस्फेक्शन वाली इंक्वायरी नहीं की गई है। इसलिए मैडम आज धरने पर बैठी हैं और मांग यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वो धरने पर बैठी रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आखिर कब तक हमारी बेटियों को इंसाफ के लिए तारीख पे तारीख ही लेनी पड़ेगी? आखिर कब तक धरने पर बैठना पड़ेगा? एक वो बेटी है जो सोशल मीडिया पर दुष्कर्म भी हुआ, प्यार भी हुआ और अब धोखा भी हुआ है, वो भी धरने पर बैठने पर मजबूर हो गई है। 9 साल की पीड़िता जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसका भी मामला अभी बीच में। आखिर बेटियों का मामला कब तक बीच में ही रहेगा और तारीख पर तारीख ही मिलती रहेगी? बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें।